हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि ये ख़ास तौर से उनके लिए है जो नया मकान बनवाने वाले हैं या कोई फ्लैट खरीदने वाले हैं। अभी मैं एक ड्राइंग पे काम कर रहा था, तो जब मैंने उनको लेआउट का प्रपोजल भेजा बना के, तो उन्होंने कहा कि मुझे ग्राउंड फ्लोर पे 5 नहीं 6 गाड़ी की पार्किंग चाहिए। तो जब मैंने उनसे कहा कि 6 तो नहीं आ पाएंगी, उसमें से 5 ही आ पाएंगी क्योंकि लिफ्ट भी जगह खा रही है और जीने में भी जगह जा रही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हमारे बगल में तो बिल्डर ने ड्राइंग बनवाई है, उन्होंने तो 6 दिखा रखी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मुझे उससे एक स्टोरी याद आ गई। आज से 5 साल पहले मेरे एक दोस्त ने जौहरी फार्म में फ़्लैट ख़रीदा था। ये सोच के ख़रीदा था कि वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी कम है, दुकानें उकानें कम है, तो जाम जुम कम लगेगा और डायरेक्ट वो अपने घर में आसानी से जा पाएंगे अपनी कार लेके। और जब उन्होंने 4-5 साल बाद अपनी कार खरीदी थी, तो उनको इतनी दिक्कत आई थी क्योंकि जब वो कार लगाने गए, मैं ये पिछले साल की बात कर रहा हूँ, जब वो कार लगाने गए तो वहाँ कार पार्क हो ही नहीं पाई क्योंकि वो लेके आए थे क्रेटा, जो कि 15 फीट की होती है। ठीक है, 15 फीट के आसपास की होती है। और जब उन्होंने कार लगाई तो पीछे वाली कार नहीं लग पाई, तो उनके आपस में ऊपर नीचे फ्लोर वाले में लड़ाई होने लगी। तो जब बिल्डर को बुलाया गया तो बिल्डर ने ये कहा कि मैंने तो आपको छोटी कार की पार्किंग दी थी, यह तो आप बड़ी कार लेके आ गए हैं। तो इस तरह से बिल्डर तो सेफ हो गया, ठीक है, लेकिन आपके तो आपसी संबंध खराब हो गए। इसलिए आप जब भी फ्लैट लें या घर बनवाएं, ये प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से करें। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी जो गाड़ी होगी वो किस साइज़ की होती है। उसी हिसाब से जब भी आप फ्लैट खरीदें तो आप उससे प्रॉपर लिखवाएं बिल्डर से कि भैया मुझे गाड़ी की मेरी मार्किंग करके दे, मेरी गाड़ी कहाँ से कहाँ तक लगेगी, वहाँ पर जा सकती नहीं जा सकती। और जब मैं आपको बताऊँ, मेरे पास भी एक ऐसी ड्राइंग है जो उसने मुझे भेजी थी पहले, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ड्राइंग बनी हुई है, ये फ्लैट की ड्राइंग है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये 11 फीट का एक कमरा है, फिर 4 फीट का एक वॉशरूम है और ये 11 फीट का एक और कमरा है। तो 11, 4, 15, 15 और 11, 26। इस 26 फीट में 3 फीट की बालकनी भी उन्होंने कमरे में ले रखी है। मतलब क्या हुआ, इस प्लॉट का जो साइज़ है वो सिर्फ और सिर्फ 23 फीट का है। ठीक है, 23 फीट का साइज़ है प्लॉट का। अब मैं इसकी आपको ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग खोलता हूँ। ये इन्होंने दिखा रखी 2 कार। ठीक है, 2 कार, गली बंद है तो उन्होंने यहाँ पे गार्डन दिखा दिया ऐसी टेम्परेरी, जबकि बनेगा नहीं। अब इस 23 फीट में ये दीवार भी होगी और गाड़ी बिल्कुल कोई चिपका चिपका के तो लगा नहीं देगा। मैं आपको बताऊं, ये अगर ये अल्टो का भी साइज़ लेना तो अल्टो भी 11.5 फीट की होती है। अल्टो की सबसे छोटी कार है अल्टो। तो 11.5 फीट की कार भी यहाँ पे प्रॉपर लग नहीं पाएगी अगर थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी करके कार लगाती तो। ठीक है, लेकिन बिल्डर तो सेफ हो गया क्योंकि उन्होंने तो भैया गूगल से दिखा दिया कि भैया जो कार का साइज़ है वो तो, मैं आपको दिखाता हूँ। कार का साइज़ तो देखो 3445 है, ये तो 11.5 फीट आ रहा है। मेरा प्लॉट तो 23 फीट का है। तो मेरी कोई गलती नहीं, मैंने आपको तो छोटी कार की पार्किंग बोली थी। बोला तो उसने खैर कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने कार पार्किंग लिखा था बस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप नया फ्लैट लें, ठीक है, तो आप उसमें प्रॉपर कार का साइज़ लेके उससे बात कर लें कि भैया मेरे को, क्योंकि जो मेरा दोस्त कार लेके आया है वो लेके आया है क्रेटा, जो कि होती है 43, यानी कि 14.5 फीट के आसपास की। अब 14.5 फीट की एक कार लग गई तो पिछले वाली कार तो वहाँ पे लग ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि 23 फीट का तो ये है। तो आप इस तरह से आप होशियार रहिए, जब भी आप फ्लैट ख़रीदें या घर बनवाएं तो प्रॉपर तरीके से ये ज़रूर मेंशन करवा लें कि आपकी पार्किंग का साइज़ क्या रहेगा। ठीक है, वो तो अपना इंडिविजुअल घर बनवा रहे थे, इसलिए मैंने उनको बता दिया कि यहाँ पे 6 पार्किंग नहीं आ पाएंगी। लेकिन अगर कोई बिल्डर मुझसे बनवाता है तो मैं उसको मना करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि करना उसे वही है जो वो करेगा, क्योंकि बिल्डर जो होता है हमसे बड़ा आर्किटेक्ट होता है। ठीक है, तो आप पैसा दे रहे हैं, आप इस चीज़ पे सवाल पूछ सकते हैं कि भैया मेरी पार्किंग का साइज़ क्या रहेगा। ठीक है, क्योंकि जिसने वो ड्राइंग बनाई है ये वाली, उस आर्किटेक्ट कोई गलती नहीं है। उसने भैया उसके अपने बच्चे हैं, उसको पेट पालना है, तो वो बिल्कुल सही है। उसने ज़रूर बताया होगा, लेकिन बिल्डर ने कहा होगा कि आप रख दो, अल्टो ही सब लेके आएंगे। उसने मतलब कंपलसरी कर दिया, उस बिल्डिंग में जितने लोग भी रहेंगे सब अल्टो ही लेके आएंगे। कोई ज़्यादा अमीर नहीं बन सकता, सब गरीब ही रहेंगे उस बिल्डिंग में। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप फ्लैट खरीदें या घर बनवाएं तो प्रॉपर पार्किंग प्लानिंग के हिसाब से काम करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।